हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रोशन गुप्ता ऑफिशियल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी जूनियर इंजीनियर के प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.wayforroshan.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको प्रीवियस ईयर के 1-2 वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाके वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोगों को लगे कि कोई क्वेश्चन गलत मैं बता रहा हूं, उसका सही आंसर कमेंट में ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये गलत लिखा हुआ है, किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डी है आंसर, श्री सी राजगोपालाचारी। देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है? ठीक है, एक साथ है तो मिस्टेक है। ठीक है, आंसर है आंध्र प्रदेश, केरल, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा, शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तक हिंदी स्वराज के लेखक कौन थे? 5 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक हिंदी स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है MK गांधी। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, सब याद करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, गैर उत्तरदायित्व। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सही आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में होता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में होता है सहज समृद्ध, अव्यवस्थित समृद्ध, कृत्रिम समृद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सहज समृद्ध। ठीक है, ये सही आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? ऑप्शन दिया है मयूर, लोवेल, मेरियट, लास्की। इसका सही आंसर है मयूर। मयूर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों द्वारा किया जाता है? दोनों द्वारा नहीं, दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है, सदनों। ठीक है, सदनों द्वारा किया जाता है। इसका देखिए स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, ए और बी दोनों दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो देश है उसके न्यायालयों का चयन संघीय विधानमंडलों के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। USA का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? USA के राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है?
देखिए ऑप्शन है सीनेट की सहमति से अपने विवेकानुसार, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सहमति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है सीनेट की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? देखिए ऑप्शन है सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी और गुलाबी नगरी। इसका सही आंसर है स्वर्ग नगरी, सोने की नगरी के नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोधवर्ष ने लिखी थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो राष्ट्रकूट के राजा अमोधवर्ष ने लिखी थी? आदि पुराण, गणित सार संग्रह, शतकायन, कविराज मार्ग। देखिए इसका सही आंसर है कविराज मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? देखिए ऑप्शन है राजेंद्र वन, महेंद्र वर्मन वन, कृष्णा वन, गोविंदा वन। इसका सही आंसर है कृष्णा वन। ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों, उत्तीर मेरु शिलालेख, कुदुमियम लाई शिलालेख, कसाकुड़ी तांबे की प्लेटें। इसका सही आंसर है ए, थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सिमुक, हाला। देखिए सही आंसर है बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? जलोद्भिद, समोभिद, मरुभिद, अधिपादक। देखिए इसका मरुभिद के रूप में किया जाता है। रेगिस्तान वगैरह में ज़्यादा कैक्टस वगैरह उगता है। मरुद्भिद, मरुस्थल को मरुभूमि भी बोलते हैं, तो उसी तरह से मरुद्भिद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया है यूरेनियम, भूतापीय उष्मा, ज्वार शक्ति, विकिरण ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम भी खत्म हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, यूरेनियम सही आंसर है। सॉरी, थोरियम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महादेव की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है? मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, कर्नाटक पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये कहाँ पे है महादेव की पहाड़ियाँ? ये है मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। ये है सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है ओरवा वृक्ष ब्राजील में होता है, सुमित्रा तूफान मलेशिया में है, काजन नदी बोर्निया में, डेकोटोबा मत्स्य ब्राजील में। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है डी है। ये जो ब्राजील में डेकोटोबा मछली जो है ब्राजील में नहीं होता है, ये होता है इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय योग्य है? इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए यूरेनियम, कोयला, इमारती लकड़ी, प्राकृतिक गैस। देखिए इसका आंसर मेरे को लग रहा है गलत दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। फर्न की स्त्रीगहानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 1,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रिला, ट्राकोडेंड्रॉन, मक्का, गेहूं। इसका सही आंसर है ट्राकोडेंड्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? इसका सही आंसर है सीजर। 4 ऑप्शन है, उसमें सही आंसर है सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए इसका सही आंसर 4 आंसर दिया हुआ है, कीट, चींटियां, क्रस्टोलेशियाई, आर्थ्रोपोड्स। तो इसका सही आंसर है चींटियां। ठीक है, चींटियां होता है मर्मिकोलॉजी में। जो मर्मिकोलॉजी जो है वो एंटोमोलॉजी का पार्ट है, एंटोमोलॉजी का पार्ट है। एंटोमोलॉजी का पार्ट है। एंटोमोलॉजी में कीट वगैरह का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ये मर्मिकोलॉजी उसी में आता है, उसमें चींटियों का अध्ययन करते हैं। कीट में ही चींटी आता है, तो हम लोग इस मर्मिकोलॉजी में हम लोग चींटियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? क्या सही आंसर है? ठीक है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। इसका सही आंसर है हैदराबाद। ठीक है, बस इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।